जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ये ससुरासुरमणुसिन्ध वन्दितं दोदघायिकम् अमलम् पडमामि बड्ढमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार ग्रंथ का सार संक्षेप कल हमने थोड़ा पढ़ा था और 23वीं गाथा तक हमारा विषय सिलेबस का है वो पूरा हो गया था। आज 71 गाथा पर हम लोग चर्चा करेंगे और अभी कक्षा में शायद उपस्थित नहीं हुए हैं सभी लोग। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। 23वीं गाथा और प्रवचन सार के विषय से संबंधित अन्य कोई प्रश्न हो। तब तक मैं जैसे हमने 6 से लेकर के 20 गाथा तक शुद्धोपयोग अधिकार था, तो चारित्र की परिभाषा बताई आचार्य देव ने और चारित्र निर्वाण का कारण है, ये चर्चा वहाँ आचार्य देव ने प्रस्तुत की। उसके बाद शुद्धोपयोग के फल रूप जो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुआ है, वो ज्ञान का क्या स्वरूप है, ज्ञान किस प्रकार से स्वपर को जानता है, वो ज्ञान सर्व को किस प्रकार से जानता है इसलिए सर्वगत कहलाता है, इत्यादि चर्चाएं ज्ञान अधिकार के अंतर्गत की गई। ज्ञान अधिकार की एक ही गाथा आपके सिलेबस में थी 23 नंबर की, जिसकी हमने चर्चा की थी। उसके बाद 53 से लेकर के 68 गाथा तक सुख अधिकार है। जैसे अतीन्द्रिय ज्ञान केवल ज्ञान की चर्चा है, वैसे ही आत्मिक सुख अतीन्द्रिय सुख वो क्या है, उसका क्या स्वरूप है, ये चर्चा है। उसके बाद जो अधिकांश संसारी जीवों का, संसारी माने मिथ्या दृष्टि जीवों का जो पुण्य के प्रति आकर्षण है, वो ये सोचते हैं कि पुण्य ही धर्म है, पुण्य का संचय करने से देहादि गति मिलेंगी और हम सुखी हो जाएंगे। पुण्य के पीछे भागते हैं और ऐसा इतना तक पुण्य को संरक्षित किया जाता है कि पुण्य करते करते धर्म हो जाएगा। तो इस भ्रांति के निराकरण के लिए आचार्य देव ने शुभ परिणाम अधिकार रखा कि इस भूल में मत रहना, तुम्हें मोक्ष जाना है, सुखी होना है और शुभ भाव करते करते हो जाएगा। कल परसों में यूनिवर्सिटी की क्लास ले रहा था तो एक श्वेतांबर बहन ने ये बात कही मुझसे, जब मैं शुद्ध अधिकार वहाँ पढ़ा रहा था। वो बोली हमने तो यही पढ़ा है कि शुभ भाव करते करते शुद्ध भाव होगा और फिर हमको मोक्ष हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ऐसा शुद्ध भाव का आधार शुभ भाव है, तो फिर शुभ भाव क्या करते करते होगा? अशुभ करते करते शुभ भाव हो जाएगा। अशुभ छोड़ने पर शुभ होता है और शुभ छोड़ने पर शुद्ध होता है। ये करते करते की भाषा कहाँ से आती है पता नहीं, लेकिन आचार्य देव का तो ये बहुत दृढ़ मत है कि दो ही प्रकार के भाव हैं जीव के, यदि मोक्ष और संसार की अपेक्षा से देखे जाएं। एक शुद्ध भाव है और एक अशुद्ध भाव है। अशुद्ध भाव संसार का कारण है और शुद्ध भाव मोक्ष का कारण है। जो अशुद्ध भाव को मोक्ष का कारण मानता है, ये मिथ्या दर्शन है, मिथ्यात्व है। इसका निराकरण होना चाहिए, क्योंकि जब तक पुण्य को शुभ भाव को मोक्ष का कारण माने तो इसका ही नाम तो बंध तत्व संबंधी भूल है। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। मतलब क्या है इसका? पुण्य पाप में भेद माने, पुण्य को अच्छा माने, पाप को बुरा माने, ये बंध तत्व संबंधी भूल है। तो ये भूल रखने लायक है कि छोड़ने लायक है? एक प्रकार से शुभ होते होते शुद्ध हो जाएगा। एक इस प्रकार का उपदेश है कि बंध तत्व संबंधी भूल का संरक्षण करना, उसको बनाए रखना,
है, शुभ भाव को उपादेय मानना, अशुभ को हेय मानना, जबकि दोनों ही हेय हैं। जब तक ये दोनों रहेंगे तब तक जीव दुखी ही रहेगा। अब जो 69 और 70 नंबर की गाथा शुभ परिणाम अधिकार की गई है, उन दोनों गाथाओं में सार में यही समझाया है कि शुभ परिणाम से पुण्य का बंध होता है और पुण्य का उदय होने पर देवादि गतियां मिलती हैं। वास्तव में तो ये शुभ नाम जो है ना, वो सापेक्ष है। कोई भी कर्म शुभ होता ही नहीं है। 8 ही कर्म दुख रूप ही है, दुख के कारण ही। यही बात आचार्य यहाँ पर अभी सिद्ध करने वाले। हम कुछ गाथाएं 71, 77, 78, 79, 80 गाथाएं पढ़ेंगे। उनमें ये चर्चा आचार्य देव ने बहुत विस्तार से रखी है। मैं एक बात इसमें कहता हूं कि पुण्य के उदय से क्या मिलता है। घाती कर्म ही पुण्य और पाप रूप हैं। घाती कर्म तो सब पाप रूप ही हैं। घाती कर्म में भी पुण्य के उदय से क्या मिलेगा? अच्छा शरीर मिलेगा, घर मकान संपत्ति मिलेगी। तो क्या शरीर अच्छी चीज है? घर मकान संपत्ति हैं, ऐश्वर्य, ये अच्छी चीजें हैं क्या? 5 पापों की कैटेगरी में डालें तो किस कैटेगरी में आएगा अलका जी? परिग्रह में आए। उदय से क्या मिलता है? पुण्य के वजह से शुभ सामग्री मिलेगी, अनुकूलताएं मिलेंगी, अच्छा शरीर सामग्री परिग्रह है तो पाप है कि पुण्य है? वो पाप है। पाप है। बस ये सद सद वेद्य, इसको लगता है कि अच्छा है, बस इतना ही है उसमें भेद। लेकिन इसका ये जो मान्यता है ना, ये अच्छा है। सद सद वेद्य की जो मान्यता है, पुण्य के उदय से क्या मिलता है? पाप ही तो मिलता है। शुभ भाव से पुण्य का बंध होगा, उससे क्या मिलेगा? घर संपत्ति मकान वैभव मिलेगा। भरत चक्रवर्ती से पूछो कि चक्रवर्तित्व का ऐश्वर्य तुम्हें कितना आनंद देता है, कितना सुख देता है? तो कहते हैं अभागा, अभागा भरत हैं। ये मेरा ये लक्ष्य नहीं है ये वस्तुएं प्राप्त करना, लेकिन ये पुण्य का उदय मुझे बांधे हुए है। मैं निरंतर इस पुरुषार्थ में हूँ कि कैसे मैं इसको छोड़ करके और वन को चला जाऊं। तो आचार्य कुंद देव ने, ये तो मूल आगम है ना, प्रवचन सार। बाद में जो पंडितों ने और विद्वानों ने और उत्तरवर्ती आचार्यों ने इन्हीं के आधार पर लिखे ना, ये मूल सिद्धांत है, उद्गम स्रोत है सिद्धांतों के। देखो उत्थानिका देखते हैं 71 नंबर की गाथा की। अथ एवं इंद्रिय सुखम उत्क्षिप्य दुखत्व प्रति प्रक्षिपति। ठीक है, क्या कहते हैं? अथ एवं मतलब जो इस प्रकार से पुण्य के उदय से जो इंद्रिय सुख मिले, देवादि गतियां मिली, वैभव संपदा मिली। अथ एवं इंद्रिय सुखम उत्क्षिप्य, क्षेपण, क्षेपण माने फेंकना। माने ये जो मान्यता है ना कि इंद्रिय में सुख है, वो इंद्रिय में सुखत्व की जो कल्पना है उसको उत्क्षेपण करके, माने उसका निराकरण करके, दुखत्व ये दुख रूप ही है, प्रक्षिपति इस बात की स्थापना करते हैं। 5 इंद्रिय के विषय, भोग, संयोग है, संपत्ति, ये सब क्या हैं? ये इंद्रिय सुख हैं। इनको इंद्रिय सुख कहा जाता है। इंद्रिय सुख के लोभी जीव इनको सुख कहते हैं। सुख तो है नहीं खैर, लेकिन ये दुख ही है, ये सिद्ध करते हैं। सुख है ऐसा कौन कहता है? हेमलता जी, ये इंद्रिय जनित जो अनुकूलताएं हैं ये सुख हैं, ये कौन कौन मानता है? ज्ञानी, अज्ञानी मानता है ना। तो कोई कहे कि तो शास्त्र में ही तो कहा इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख, तो ये तो अज्ञानी की मान्यता इस शब्द के द्वारा व्यक्त की गई है। इस मान्यता को आचार्य देव निराकृत करते हैं। ये दुख ही है, इस बात की सिद्धि करते हैं। गाथा पाठ करेंगे अपन। सौखम सहाव सिद्धम
सूक्ष्म सूक्ष्म सिद्धम सिद्धम रणत्थिसुराणमपि सिद्धमुपदेशे नथिसुराणं पिशेषमोदेशे ते देहवेदनट्ठा ते देहवेदनट्ठा वेदनट्ठा रमन्ति विषयेषु रम्येषु। रमन्ति विश्वेषु सुरमेषु क्या कहते हैं? सौखम सहाव सिद्धम णत्थि सुराणम पि सिद्धम उपदेशे ते देह वेदनट्ठा रमन्ति विषयेषु रम्येषु। देखिए सामान्य अर्थ देखते हैं। उत्थानिका तो हमने देखी। सौख्यम स्वभाव सिद्धम नास्ति, देवों को जो होने वाला जो सुख है ना, वो स्वाभाविक सुख नहीं है। स्वाभाविक सुख माने सहज आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख नहीं है, जिसको हमने सुख कहा। जो वास्तविक सुख है, जिसको सुख अधिकार में सुख कहा गया है, स्वाभाविक सुख कहा गया है, ये जो सुराणाम, जो देवों को होने वाला जो सुख है, वो स्वभावगत सुख नहीं है। कैसा सुख है? वास्तव में वो दुख ही है। कैसे दुख है? कि जैसे किसी को भूख लगी तो क्या करता है? खाना खाता है। तो भूख लगने की जो वेदना है, वो वेदना के कारण वो भोजन ग्रहण करता है। वो वेदना उसको कब कितनी बार होती है? देव की बात नहीं, सामान्य बात करते हैं संसारी जीवों को। ये वेदना भोजन करने के बाद नष्ट हो जाती है कि रहती है, पुनः पुनः उत्पन्न होती है? तो ये वेदना तो निरंतर उत्पन्न होती रहती है। तो निरंतर उत्पन्न होती रहती है, निरंतर भोजन करते रहते हैं। एक सामान्य सा प्रश्न, आप रोज भोजन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? क्यों करते हैं भाई? भूख लगती है, मतलब भूख की वेदना है ना, भूख की वेदना है ना। भूख की यानी हम भोजन करते हैं, इसका मतलब ही ये है कि हम दुखी हैं। हम पानी पीते हैं, इसका मतलब ही है कि हम दुखी हैं। हम चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय के विषयों का आलम्बन लेते हैं। इस बात से ही इस बात की सिद्धि हो जाती है कि हम दुखी हैं। तो क्या देव 5 इंद्रिय के विषयों का अवलंबन लेते हैं? आचार्य देव का सीधा सीधा प्रश्न है। देह वेदन आर्ता, देह की वेदना से आर्त, आर्त माने दुखी, देह की वेदना है। 5 इंद्रिय की है ना, चैन नहीं लेने देती हैं। तो ये देह की जो वेदना है उससे दुखी है। इसको आज पंडित टोडरमल जी ने कहा ना, तो पंडित दौलत राम जी ने छेडाला में, विषय चाह दावानल भयो। क्यों विषयों के पीछे दौड़ते हैं इंद्र? क्योंकि विषयों की इच्छा रूपी अग्नि जल रही है। जैसे जंगल में आग लगती है ना, ऐसी आग उनको लगी रहती है, इसीलिए वो विषयों का अवलंबन लेते हैं। तो आचार्य देव यहाँ एक ही बात कहते हैं कि देव निरंतर भोगों में रत रहते हैं। वो उनकी भोगों में रमण ही इस बात को सिद्ध करता है कि वो निरंतर दुखी हैं। दवाई कब खाते अपन? बीमार हों, है कि नहीं? भोजन कब करते हैं? क्षुधा से पीड़ित हों। पानी कब पीते हैं? तृषा से पीड़ित हों। पंखा कब चलाते हैं? गर्मी से पीड़ित हों। संगीत कब सुनते हैं? पीड़ित हों। घूमने क्यों जाते हैं? क्योंकि पीड़ित हैं। कहते हम तो थक गए, परेशान हो गए, कहीं घूम के आते हैं। माने ये जो प्रवृत्तियां हैं, अवस्था से अवस्थांतर होना, इसको अपन कहते हैं एक अवस्था छोड़ करके दूसरी अवस्था रूप परिणमित होना। यदि देवगति के जीव सुखी हों तो एक अवस्था को छोड़ करके दूसरी अवस्था रूप परिणमित नहीं हो। जैसे कि सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान क्या करते हैं? किसके पीछे भागते हैं? कौन से इंद्रिय के विषय के पीछे भागते हैं? एक अवस्था को छोड़ करके किस दूसरी अवस्था को धारण करते हैं?
किसी को धारण नहीं करते हैं। रहे हैं अनंतानंत, रहे हैं अनंतानंत, यथा तथा शिव परिणय, अनंत अनंत काल तक के लिए वो सिद्ध होकर के विराजमान है। क्यों? क्योंकि सुखी है। दुखी हो तो उस अवस्था को छोड़े। इस बात से ये सिद्ध हो जाता है कि सौख्यम स्वभाव सिद्धम नास्ति सुराणाम अपि सिद्धम उपदेशे। उपदेशे माने शास्त्र में। शास्त्र पढ़ो, आप देवों का स्वरूप पढ़ो, कि देव तो कोई आपको मिलने आएंगे नहीं, आपको फर्स्ट हैंड अकाउंट देंगे नहीं, हम कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। जो सर्वज्ञ की वाणी में स्वरूप बताया है देवगति का, और जिसका हम लालच करते हैं कि वहाँ सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, तो उस उपदेश में ये भी तो देखो कि वो देवों का जो सुख है वो कैसा सुख है। सिद्धों जैसा स्वाभाविक सुख है, अब दुख ही है। वो तन वेदना से सुखी हैं, इसलिए पांचों इंद्रियों के विषयों के पीछे निरंतर दौड़ते रहते हैं। देखो मूल गाथा हम एक बार देख लेते हैं। सौखम स्वभाव सिद्धम नत्थी, किसका? सुराणम, सुराणाम सौखम स्वभाव सिद्धम नत्थी। सुरों का माने इंद्रों का सुख स्वभाव वाला नहीं है, स्वाभाविक सुख नहीं है, कंफर्टेबल नहीं। हम कई किसी घर जाते हैं ना, बोलते रहे वहाँ हमको अच्छा नहीं लगता है। कोई बोले क्यों अच्छा नहीं लगता? वहाँ तो एसी लगा हुआ है, नौकर चाकर सब लगे हुए हैं। बोलते वो अच्छा नहीं लगता, कंफर्टेबल नहीं लगता है, अपना सा नहीं लगता। कहते हैं अपना सा नहीं लगता है। तो सारी व्यवस्थाएं होते हुए अपना सा नहीं लगता है। तो ये जो देवों का जो सुख है ना, जिसको हम कहते हैं सुराणाम सुखम, वो भी उनको सुख रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वाभाविक नहीं है। कहाँ ये, जहाँ से हमने देवों का स्वरूप जाना है ना, उपदेश में। सिद्धम उपदेश है। आप शास्त्र पढ़ लो, उपदेश पढ़ लो, आगम पढ़ लो, वहां से आपको पता चल जाएगा कि देव सुखी है कि दुखी है। और अगली लाइन में ते देह वेदनठा, देह वेदना, देह मतलब पांच इंद्रियों की वेदना, पांच इंद्रियों के विषयों की वेदना, उस वेदना के कारण देह वेदनठा, देह वेदन अट्ठा, अट्ठा माने आर्त, आर्त ध्यान होता है ना, दुखी होना। तो देह की वेदना से आर्त होकर के, दुखी होकर के रमेशु विषयेषु रमंती, रमणीक विषयों में रमण करते हैं। दवाई खाते हैं विषयों की, इसका मतलब बहुत बीमार हैं। हम तो कदाचित स्वाध्याय आदि में बैठ करके और अपना उपयोग को स्थिर करके भगवान के उपदेश में लगाते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि देव तो इतने आर्त हैं, वो विषयों के पीछे भागते भागते कब समय निकल जाता है उनको पता भी नहीं चलता है। इस प्रकार से 71 नंबर की गाथा में आचार्य देव ये कहते हैं कि तुम्हें लगता है पुण्य के उदय में सुख है, और पुण्य का सर्वोत्कृष्ट उदय तो देवगति में आता है। तो देवगति के जीव कितने सुखी हैं वो हम तुम्हें यहाँ बता रहे हैं। देखो संस्कृत की टीका देखते हैं। इंद्रिय सुख भाजनेषु ही प्रधाना दिवौकसः, मतलब क्या है कि सबसे इंद्रिय सुख भाजन, जो इंद्रिय सुख भाजनेषु, चारों गतियों में सबसे ज्यादा इंद्रिय सुख का भोग किस गति में मिलता है, तो उसमें प्रधान दिवौकसः, उसमें देवगति प्रधान है। इसलिए कोई कहे कि आप त्रिंज गति के सुखों की चर्चा क्यों नहीं करते हो, मनुष्य गति के सुखों की चर्चा क्यों नहीं करते हो, नारकियों के सुख की चर्चा क्यों नहीं करते हो। चारों गतियों में सबसे ज्यादा पुण्य का उदय कहाँ रहता है, तो देवगति में रहता है, वैक्रियक शरीर रहता है। तो उनकी चर्चा कर लेते ना। अगर वहां सुख नहीं है तो फिर और कहाँ होगा संसार में। अगर देवगति भी दुखमय है तो बाकी तो सुख की कल्पना आप कैसे कर सकते। इसीलिए देवगति का ही एग्जाम्पल लिया आचार्य ने है। इंद्रिय सुख भाजनेषु ही प्रधाना दिवौकसः, दिवौकसः माने देव जो हैं, देवगति के जो जीव हैं, वहां पर इंद्रिय सुखों की प्रधानता है, इंद्रिय सुख, इंद्रिय के भोगों की प्रधानता है। तेषाम अपि स्वाभाविकम न खलु सुखम अस्ति, लेकिन आप अचरज देखो कि वो उन देवों को कोई स्वाभाविक सुख नहीं है, वास्तव में वो सुखी नहीं है। लेकिन आचार्य देव ये कहना चाहते कोई आत्मा से निकलने वाला सुख थोड़ी ना स्वभाव से, कि सिद्धों की भांति एक जगह एकदम निर्विकल्प है, आदि अनंत काल समाधि में बैठ करके निराकुल सुख का भोग कर रहे हैं, ऐसा सुख नहीं है उनको। प्रत्युत अपितु तेषां स्वाभाविकम दुखम एव अवलोक्यते,
स्वाभाविक सुख नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से दुखी जरूर दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि दौड़ रहे हैं ना विषयों के पीछे, पीड़ित है ना, इसलिए दौड़ रहे हैं। दुखम एव अवलोक्यते यतः ते पंचेंद्रियात्मक शरीर पिशाच पीड़या। जो पंचेंद्रियों की जो रचना रूप जो शरीर है, यहाँ आत्मा का, यहाँ जो आत्मक शब्द आया ना, पंचेंद्रियात्मक शरीर, पंच इंद्रियों की रचना रूप शरीर, उस शरीर को क्या संज्ञा दी? पिशाच। इस 5 इंद्रियों का समूह रूप शरीर है ना, ये पिशाच है। पिशाच क्या करता है? पीड़ित करता है। ये 5 इंद्रियां पीड़ित करती हैं। पीड़या परवशा, और परवश होकर के, परवश होकर के, कोई इंद्रियां कोई आत्मा का तो विस्तार है नहीं, ज्ञान दर्शन सुख बल अस्तित्व वस्तुत्व गुणों का विस्तार तो है नहीं, ये तो जड़ पुद्गल की रचना है। तो शरीर के बस है, 5 इंद्रियों के बस है, माने पर द्रव्य के बस है। क्या करता है? भृगु प्रपात स्थानीयन मनोज्ञ विषयान अभिपतंती, गिरता है। भृगु माने होता है ऊंचा, बहुत पहाड़, ऊंचे पहाड़ को भृगु बोलते हैं। पहाड़ के ऊपर से क्या गिरता है? पानी गिरता है। कैसे गिरता है? बहुत तेज गति से गिरता है, नीचे टकराता है, ओस उड़ने लगती है। ऐसे ही ये शरीर रूपी पिशाच से पीड़ित होकर के 5 इंद्रिय के सुखों में गिर जाता है। जैसे पानी गिरता है ना पहाड़ के ऊपर से बहुत तेजी से, ऐसे ही 5 इंद्रिय के विषयों में निरंतर गिरता रहता है। भृगु प्रपात स्थानीयन मनोज्ञ विषयान अभिपतंती, जैसे वो पानी गिरता है पहाड़ के ऊपर से, वैसे ही ये दुखी देवगति का जीव विषयों में गिरता है। तो इस प्रकार से जो इंद्रिय सुख हैं, शुभ परिणामों के फल स्वरूप मिलने वाले जो अनुकूलताएं हैं, आचार्य कुंद देव कहते हैं कि वो सुख नहीं है, दुखी ही है। अभी आगे की गाथाओं में उनका और दुख रूपपना सिद्ध करेंगे। यहाँ तो सूचना मात्र दी गई है गाथा नंबर 71 में। चलिए अब इसका सामान्य अर्थ पढ़ेंगे अपन। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको उत्थानिका से। पढ़िए प्रीति जी दमो। जी सर। जिन्हें कहाँ, यहाँ से पढ़ना? जिनेन्द्र देव के उपदेश 69 और 70वीं गाथा में उत्थानिका के साथ पढ़ना है। स्क्रीन में देखिए। जी। प्रवचन सार, यहाँ से पढ़ना ना। प्रवचन सार परमागम के प्रथम महाअधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापूर्ण के अंतर्गत आने वाले शुद्ध उपयोग अधिकार, ज्ञानाधिकार। अब किससे पढ़ रहे हो? प्रवचन सार से पढ़ रहे हो कि प्रवचन सार अनुशीलन से पढ़ रहे हो? नहीं, हम तो ये है ना शुरू में शुभ परिमाण ना अधिकार बताया है ना, तो मंगलाचरण में बताया। 71 नंबर की गाथा पे आ जाइए। अच्छा ठीक है। हाँ। ठीक है। अभव्य अज्ञानियों के संदर्भ में आचार्य कुंद नहीं, वहां पे नहीं आया। 71 नंबर की जो गाथा है ना, इसी पेज पे सबसे अंतिम पैराग्राफ है, वहां पे आ जाइए। 69। हाँ, 69 ठीक है। 69 और 70वीं गाथा में शुभ भाव से इंद्रिय सुखों की प्राप्ति होती है। कहने के उपरांत इस 71वीं गाथा में यह बताते हैं कि शुभोपयोग के फल में प्राप्त होने वाली देवगति में भी स्वाभाविक सुख नहीं है। वहाँ जो इंद्रिय सुख है वह सुख नहीं, दुख ही है। अब यह सिद्ध करते हैं जिन्हें अब जो है ना 71वीं गाथा है ना। गाथा का पद्यानुवाद इस प्रकार है। गाथा का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे अपन। उपदेश से है सिद्ध देवों के नहीं है स्वभाव सुख, तन वेदना से दुखी वे रमणीक विषयों में रमे।
ठीक है, पढ़िए आगे। जिनेन्द्र देव के उपदेश से यह सिद्ध ही है कि देवों के भी स्वभाव सिद्ध सुख नहीं है, क्योंकि वे देव पचेंद्रिय में देव की वेदना से पीड़ित होने से रमणीक विषयों में रमते हैं। तात्पर्य यह है कि यदि वे स्वाभाविक सुखी होते, दुखी नहीं होते, तो रमणीक विषयों में रमण संभव नहीं था। रमणीक विषयों में रमण इस बात का प्रमाण है कि देव भी दुखी ही हैं। उक्त गाथा का भाव आचार्य अमरचंद तत्प्रदीप का टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। इंद्रिय सुख भाजनों में देव गति के देव प्रधान है, वस्तुतः उनके भी स्वाभाविक सुख नहीं है, अपितु उनके स्वाभाविक दुख ही देखा जाता है, क्योंकि पचेंद्रियात्मक शरीर रूपी पिशाच की पीड़ा से परवश होने से वे भृगु प्रताप के समान मनोज्ञ विषयों की ओर दौड़ते हैं। भृगु माने पर्वत का निराधार उच्च शिखर और प्रताप माने गिरना। इस प्रकार भृगु प्रताप का अर्थ होता दुखी से घबरा कर आत्महत्या करने के लिए पर्वत के निराधार उच्च शिखर से गिरना। इस प्रकार देव भी पचेंद्रिय विषयों की अभिलाषा की पीड़ा सहन कर पाने से भृगु प्रताप के समान इंद्रिय विषयों की ओर दौड़ते हैं। तात्पर्य यह है कि सुखी से दिखने वाले देव भी वस्तुतः दुखी ही है। आचार्य जैसे तात्पर्य व्यक्ति में उक्त गाथा के भाव को निम्नांकित प्रसिद्ध उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। हाँ, बस यहाँ पे रुक जाइए, बस बस बस। तो ये जो ऊपर आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका है, तो जैसे कोई व्यक्ति पर्वत के ऊपर चढ़ कर के और इतना दुखी, कई होते हैं ना संसार में, इतने दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड। आचार्य देव ये कहते हैं कि अपने आत्मिक सुख को न देख करके 5 इंद्रिय विषयों का सेवन करना कैसा है कि बहुत ऊंचे पर्वत से छलांग मार के आत्महत्या करने जैसा है। अनंत सुख आत्मा का है, उसका वेदन ना करके, उसका ज्ञान श्रद्धान आचरण ना करके 5 इंद्रिय के विषयों में आत्महत्या करता है प्रति समय जी। तो भृगु प्रपात का मतलब होता है जैसे पानी गिरता है ना एकदम बिल्कुल निराधार नीचे जाकर के, ऐसे कोई संसारी जीव बहुत दुखी होकर के विषयों की ओर भागता है, मानो कि वो शिखर के ऊपर से, आत्मा के शिखर के ऊपर से छलांग मार रहा है विषयों के लिए, तो आत्महत्या कर रहा है। उसको आत्महत्या की तुलना यहाँ पर देते हैं। और आपने जो संसार वृक्ष देखा होगा, बहुत सारे मंदिरों में बना हुआ है, एक व्यक्ति एक शाखा पकड़ के लटका हुआ है, उस शाखा को सफेद और काले चूहे काट रहे हैं, एक हाथी वहाँ खड़ा हुआ है, वो पेड़ को हिला रहा है, और नीचे एक कुआं है, उस कुएं में 4 सर्प मुख निकाले हुए हैं, ऊपर से एक शहद का छत्ता लगा हुआ है, उसमें से बूंद बूंद टपक रही है उसके मुख में, और मधुमक्खियां उड़ रही हैं, वो उसको काट रही हैं। ये हमने चित्र देखा होगा, आपने देखा है अलका जी? संसार इसी में तो बनाना है, इसी में बनाना नहीं, और ये तो हर जगह बना रहता है संसार बना रहता है ना। इसका उद्गम स्रोत है आचार्य जयसेन की टीका। आचार्य जयसेन की जो टीका है ना, अच्छा, ये मूल यहाँ से लिया गया है। हाँ, संस्कृत में इसका विवरण दिया गया है संस्कृत टीका में। तो वो प्रसंग यहाँ पर, आप संस्कृत का अनुवाद यहाँ पर है, क्योंकि आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका ही आप ऊपर देख रहे हैं संस्कृत में, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसका हिंदी संस्करण भी यहाँ पर लिया हुआ है। संसार का सुख कैसा है उसका ये वर्णन यहाँ पर चल रहा है। इसका अपन विश्लेषण करेंगे, फिर पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है? मीना पढ़िए। है पुस्तक मीना जी? नहीं सर। पढ़ रहे हैं आप? किसी और को बोलूं? सर चलिए, आराधना दीदी हमारे सूतक है सर हमारे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आराधना दीदी पढ़िए आप। ठीक है। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में उक्त गाथा के भाव को
निम्नांकित प्रसिद्ध उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। एक व्यक्ति अति विस्तीर्ण भयंकर वन में भ्रमित होकर अर्ध विक्षिप्त हाथी के पीछे पड़ जाने से अंधे कुएं में गिरते समय उसके किनारे पर स्थित वृक्ष की एक शाखा को पकड़कर लटक जाता है। उक्त वृक्ष की जड़ों को 2 चूहे काट रहे हैं। उस वृक्ष पर एक मधुमक्खियों का छत्ता लगा है और उस वृक्ष को वह विक्षिप्त हाथी क्रोधित होकर झकझोर रहा है, जिसके कारण मधुमक्खियां उड़कर उक्त पुरुष को काटने लगी हैं। पर छत्ते के हिलने से उसमें से मधु की एक एक बूंद टपक रही है, जो भाग्य से शाखा से लटके उक्त पुरुष के मुख में गिर रही है, जिसे वह बड़े चाव से चाट रहा है। नीचे कुएं में विशाल अजगर पड़ा है, जो उक्त व्यक्ति को निगल जाने को आतुर है, और अनेक अन्य सर्प भी उसे डसने को तैयार है। मृत्यु के मुख में पड़े हुए उक्त पुरुष को उक्त अनेक दुखों के बीच मात्र मधु बिंदु को चाटने के समान ही सुख है। उक्त परिस्थितियों में फंसे हुए मरणोन्मुख उक्त पुरुष पर करुणा करके कोई देवता उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है और आग्रह करता है कि तुम मेरा हाथ कसकर पकड़ लो, मैं तुम्हें अभी इस महासंकट से बचा लेता हूँ। परंतु वह अभागा पुरुष कहता है कि इस मधुर मधु की एक बूंद और चाट लूं। इस प्रकार वह एक एक बूंद मधु के लोभ में तब तक वहीं लटका रहता है कि जब तक वह वृक्ष उखड़ नहीं जाता, उसकी डालियां टूट नहीं जाती, वह पुरुष गिरकर विकराल अजगर के मुख में समा नहीं जाता, सांपों द्वारा डसा नहीं जाता, यहाँ तक कि महामृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता। मधु बिंदु के समान सांसारिक सुखों के लोभ में यह मनुष्य संसार रूपी भयंकर वन में मिथ्यात्व रूपी कुमार्ग में भटकता हुआ मृत्यु रूपी हाथी के भय से शरीर रूपी अंधे कुएं में गिर गया है। जिस आयु कर्म रूप वृक्ष की जड़ शुक्ल और कृष्ण पक्ष रूपी चूहे काट रहे हैं, ऐसी आयु कर्म रूपी वृक्ष की शाखा पर लटक गया है। शरीर रूपी अंधे कुएं के नीचे भाग में सशरीर निगल जाने को तैयार मिथ्यात्व रूपी अजगर और डस जाने को तैयार कषायों रूपी सर्प है। मृत्यु रूपी हाथी वृक्ष और उसकी शाखाओं को नष्ट करने के लिए जोर से झकझोर रहा है, जिससे जीवनांत होने का खतरा बढ़ गया है। फिर भी वह मनुष्य विषय सुख रूपी मधु बिंदु के स्वाद में सुख मानता हुआ उसे चाट रहा है, विषयों को भोग रहा है। सद्गुरु रूपी देवता उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, पर वह विषय सुख रूपी मधु के लोभ में फंसकर वहां से निकलना ही नहीं चाहता। सांसारिक सुख की यही स्थिति है, मोक्ष सुख इससे विलक्षण है, विपरीत है। विगत गाथाओं में यह बताया गया है कि शुभ भाव के फल में पुण्य बंध होता है और उससे त्रियंच मनुष्य और देवगति में प्राप्त होने वाला विषय सुख प्राप्त होता है। अब इस गाथा में यह बता रहे हैं कि शुभ भाव के फल में प्राप्त होने वाला सुख वास्तव में सुख ही नहीं है, वह तो दुख ही है। इस बात को सिद्ध करते हुए यह कह रहे हैं कि त्रियंच मनुष्य और देवों में सबसे अधिक सुखी देव माने जाते हैं। जब वे भी सुखी नहीं है, दुखी ही हैं, तो फिर त्रियंच और मनुष्यों की बात ही क्या करना, वे तो हमें भी दुखी दिखाई देते हैं। देवों को दुखी सिद्ध करने में सबसे बड़ी युक्ति यह है कि वे पंचेंद्रियों की ओर दौड़ते देखे जाते हैं, उनमें रमते देखे जाते हैं। यदि वे दुखी नहीं होते तो फिर विषयों में क्यों रमण करते हैं, क्योंकि विषयों की रमणता तो दुख दूर करने के लिए ही होती है। इस प्रकार यह सहज ही सिद्ध है कि नित्य विषयों में रमने वाले त्रियंच मनुष्य और देव दुखी ही हैं। हाँ, बस विषयों यहाँ में तक अपना बस ये 71वीं गाथा तक की जो विश्लेषण है वो यहाँ पूरा हो जाता है। इसमें आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका का अंश भी आया और जो संसार वृक्ष की कथा है वो आचार्य जयसेन की टीका से जो उद्धृत की गई है वो भी आई। एक सांग रूपक है और चारों ही गतियों के जीवों पर ये घटित होती है।
क्योंकि चारों ही गतियों के जो जीव हैं वो देह में एकत्व बुद्धि करके और 5 इंद्रियों के विषय सेवन में अपना जीवन खपा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। हमने 5 इंद्रिय के विषयों के संदर्भ में सुना ना, जैसे स्पर्शन इंद्रिय के विषय में हाथी है वो अपना जीवन गुमा देता है, रसना इंद्रिय के विषय में भौरा अपना जीवन गुमा देता है, घ्राण इंद्रिय के रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के मछली जो है वो अपना जीवन गंवा देती है, कांटे में फंस जाती है, और घोड़ा है वो सुगंधी के चक्कर में कमल में बैठा रहता है और वो भी अपने जीवन को गंवा देता है। चक्षु इंद्रिय के विषय में जो पतंगा है, रूबी पयंगा है, अग्नि में वो अपने शरीर को ही झोंक देता है, इस वर्ण के कहना चाहिए चक्षु इंद्रिय के विषय के कारण, और जो हिरण है वो कर्ण इंद्रिय के विषय के कारण अपने जीवन को गुमा देता है। लेकिन जो देवगति के जीव हैं वो तो 5 ही इंद्रिय के विषयों में दौड़ते हुए देखे जाते हैं, और ऐसा नहीं है हमारे पास कोई होप नहीं है, कोई आशा की किरण नहीं है हमारे पास। पंच परमेष्ठी श्री गुरु है, जो देव विमान वहां पे एक देव हाथ बढ़ा के कहता है तो मेरा हाथ पकड़ लो, तुम सादे अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे। ये जो कितना सुखी होगा वो, टेंशन देखो चारों तरफ है, मृत्यु रूपी हाथी पीछे पड़ा हुआ है, और वो वृक्ष दौड़ के आया और वो शाखा पकड़ ली। अब शाखा आयु कर्म का प्रतीक है, वो शाखा जब तक वहां पर है तब तक वो वहां पे टिका हुआ है, लेकिन वो शाखा भी परमानेंट नहीं है। काला और सफेद चूहा है, काला चूहा कृष्ण पक्ष, सफेद चूहा है वो शुक्ल पक्ष है। तो ये दिन पखवाड़ा जो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के अनुसार वो दोनों काटे जा रहे हैं धीरे धीरे, माने वो तय है कि वो शाखा आयु कर्म पूरा होने वाला है। नीचे अजगर है मिथ्यात्व रूपी, 4 कसाय रूपी 4 और सर्प भी हैं, ये तैयार है, निरंतर नीचे से डंक मार ही रहे हैं, उसको डस ही रहे हैं। मधुमक्खियां काट रही हैं, समझ लो कि जो भी 9 कर्म इसके हैं, संसार कुटुंब सगे संबंधी, वो उनसे भी इसको सुख नहीं है। लेकिन ये कल्पना ये ऐसी मान के, मतलब जो शहद है ना वो किसका प्रतीक है, इसकी कल्पना का, कोई वास्तविक नहीं है। शहद, शहद का मतलब एक कल्पना ये करके बैठा हुआ है, कल्पना का शहद चाटता हुआ, इमेजिनेशन का शहद चाटता हुआ है, अपने भ्रम का शहद चाटता हुआ, सोचता है कि यही सुखी हो जाएंगे, यही सुखी हो जाएंगे। वो देवगति के जीव कहते, वो जो देव खड़े हुए हैं, पंच परमेष्ठी खड़े हुए हैं, उपदेश देते हैं, उनकी बात नहीं सुनता है, वो सोचता है यही सुखी हो जाएंगे। इसलिए संसार विषय भोगों से विरक्ति नहीं होती है, आयु से चला जाता है, और दुर्भाग्य हो तो श्री गुरु का भी सही सुयोग छूट जाता है और फिर निगोद आदि में चला जाएगा अनंत काल के लिए। कहने का मतलब ना तो वर्तमान में सुख है संसार में, संसार के विषय भोगों में, ना भविष्य में। इसने भ्रम से ही मान रखा है और वो दौड़ता है इन विषयों के पीछे। इनसे यदि सुखी होता तो हो जाता, लेकिन निरंतर दौड़ रहा है, इसका मतलब सुखी नहीं है। तो वास्तव में जब देव ही दुखी हैं तो अन्य गति के जीवों की क्या बात करें। आगे की जो 72-73 आदि गाथाएं, अन्य गतियों के जीवों के भी नाम का उल्लेख किया जाएगा। चारों गतियों में ही दुख है, ये बात सिद्ध की जाएगी। और उसके बाद फिर जब अपन 76वीं गाथा पढ़ेंगे उसमें बताया जाएगा कि इंद्रिय के सुख हैं सफरम बाधा से, दुख ही है, सुख है ही नहीं, सुख शब्द के साथ प्रयोग में ही नहीं लाना चाहिए, इत्यादि प्रकार से चर्चा करेंगे। कल भी मैं कह रहा था कि विषय नया नहीं है, ग्रंथ जरूर कई लोगों के लिए नया हो सकता है, पहली बार वो पढ़ रहे हैं, लेकिन विषय वही है, सरल है, वही सात्विक तत्व संबंधी जीवों की भूल है। ये समझ लो कि आश्रव बंध तत्व संबंधी भूल है, संसार में सुख मानना, पुण्य में सुख मानना, शुभ में सुख मानना, ये बंध तत्व संबंधी भूल है, उसी का ये निराकरण। ठीक है, आज अपना समय हो गया है, कल अपन 76-77 2 गाथा के माध्यम से इस विषय को समझेंगे। जिनवाणी स्तुति करेंगे, बस आप निश्चिंत हो गए, कोई बात नहीं। चलिए जिनवाणी स्तुति निज निज में बताई, यह अनंत उपकार है इसके